अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हम हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने देखा था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये काम बहुत इजी है। हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स जो कि है -1 2 1 0, और अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल डालते हैं ए डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखते हैं -1 2 1 0, और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि 2 ब्रैकेट्स इस तरह से डाल लें, फिर दरमियान में नेगेटिव और फिर 2 ब्रैकेट्स। और पहले हमने जो फर्स्ट मेन डायगोनल है लेफ़्ट साइड से जो आता हुआ, उनकी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, यानी कि -1 × 0। और फिर जो अदर डायगोनल है 1 और 2, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 × 1, और इनको सॉल्व कर लेना है। -1 × 0 0, -2 × 1 2। तो ये हमारे पास -2 आंसर आ गया। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -2। तो बस इतना सा ही ये है। अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स हमें गिवन है कॉलम 1 2 3 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट भी सेम उसी तरह से बी डिटर्मिनेंट is equal to determinant of 1 2 3 -2। सॉल्व करते हैं तो ये 1 × -2 -2 × 3, हमारे पास ये आ जाएगा -2 -6। तो ये बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -8। इसी तरह से अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड भी उसी तरह से कि मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू कॉलम 3 3 2 2। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो सी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3 2 2। सॉल्व करते हैं तो 3 × 2 -3 × 2, तो ये 6 -6 इज़ इक्वल टू 0। तो सी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन करना है। यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सी जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ नहीं हम मेंशन करेंगे। डी इज़ इक्वल टू कॉलम 3 1 2 4। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट या डी मॉड इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 2 4। सॉल्व करते हैं तो ये 3 × 4 -1 × 2, तो ये 12 -2। तो डी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 10। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फाइंड करना है कि क्या गिवन मैट्रिसेस सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जिसका 0 के इक्वल नहीं आए, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3 2 6 4। हमने उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। हमने कहना है कि ए डिटर्मिनेंट या ए मॉड इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 6 4। सॉल्व करते हैं तो ये 3 × 4 -2 × 6 इज़ इक्वल टू 12 -12। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो सो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ सिंगुलर
मैट्रिक्स। जी, अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स गिवन है, कॉलम 4 3 1 2। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बी मॉड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 1 2। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ये हमारे पास 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। तो अब हम इसमें लिख देंगे कि बी इज नॉन सिंगुलर। बी इज नॉन सिंगुलर। जी, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में C इज इक्वल टू 7 3 नेगेटिव 9 5। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 7 3 नेगेटिव 9 5। जी, सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 5 माइनस नेगेटिव 9 इंटू 3। तो ये 35 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 27। C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 35 प्लस 27 62। तो चूंकि C डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन राइट C इज नॉन सिंगुलर। इसी तरह से इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह से है। तो फोर्थ पार्ट में D इज इक्वल टू गिवन है 5 नेगेटिव 2 नेगेटिव 10 एंड 4। तो D का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो D डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5 नेगेटिव 2 नेगेटिव 10 एंड 4। 5 इंटू 4 माइनस नेगेटिव 10 इंटू 2 नेगेटिव 2। तो ये 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।